सर ये बताएगा कि माजी में आपने कभी ऐसी सूरत हाल देखी हो कि जजेस में आपसी इख्तलाफात रहे हो, फिर उसका खुलकर इजहार भी किया जाता रहा हो। अभी जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी के हवाले से सारे मसाइल पैदा हो रहे हैं, आज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को जवाब देने की ज़रूरत आपके ख्याल में महसूस करनी चाहिए थी? और जितना खुल के उन्होंने उस ख़त में लिखा है मंसूर अली शाह साहब के सवालों के जवाब देते हुए, आपके ख्याल में इससे पहले कभी ऐसी कोई मिसाल आपकी नज़र से गुजरी है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। बिल्कुल गुजरी है, पिछले साल यही होता रहा है। जब जस्टिस बंदयाल थे उस वक्त भी ख़त व किताबत होती थी, आपको याद होगा, ख़त लिखे जाते थे, फिर वो प्रेस में दिए आ जाते थे, फिर उस पर कॉमेंट होते थे। पिछले साल भी अदलिया में यही बुरहान था, आपको अच्छी तरह मालूम है। और इस साल भी आप देख रही हैं क्या हो रहा है, आपके सामने हो रहा है। लेकिन देखिए, एक बात तो क्लियर हो गई, आज जो ख़त आया मेरी नज़र से नहीं गुजरा, लेकिन किसी ने मुझे उसके कुछ पॉइंट्स बताए हैं। उससे तो एक मौजूद जज साहब हैं, जस्टिस मुनीब अख्तर, उन पे तो बड़ी तनकीद की गई है उसके अंदर। अब पता नहीं उनका अब उसका जवाब आता है या नहीं, लेकिन एक बात मुझे तो साफ हो गई कि उनकी उनकी कमेटी में होने की वजह से और उनसे जो चीफ जस्टिस साहब को शिकायत थी, या वो समझते थे कि वो प्रैक्टिस प्रोसीजर में वो जो वो नहीं कर रहे हैं, मंसूर अली शाह साहब उनसे कोऑपरेट नहीं कर रहे, तो ये ऑर्डिनेंस तो बना ही फिर इसी वजह से था कि उनको उस कमेटी से निकालना था। और ये बात क्लियर हो गई आज इस खत की, जो आया मैंने नहीं देखा है, आपने शायद देखा हो। जी। दूसरी बात जो एक नहीं, चीज खत क्लियर के होती है कि मंदरजात लीक हो रहे हैं सर, एक्चुअल खत सामने नहीं आया, लेकिन उसमें जो कुछ लिखा है वो खबरों में आ रहा है। अब ये फिर ये भी एक खतरा होता है कि वो मंदरजात सही है, किस तरह से लीक हो हाँ, रहे हैं, कौन लीक कर रहा है। सही। तो चीफ जस्टिस साहब को चाहिए इस पे भी कमिटी फौरन रजिस्ट्रार से पूछें कैसे लीक हो रहा है। जैसे उन्होंने वजाहती नोट पे एक पूरा एक 9 पॉइंट्स दिए और उसका जवाब लिया, तो मैं समझता हूँ चीफ साहब के फिर अगर वहां से लीक हो रहा है तो फिर ये बड़ी तशवीश की बात है, और ये बिल्कुल इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। और फिर इस तरह के केसों के उन्होंने फिर उनको नेचुरली उनको, और फिर आप देखिए पूरे सुप्रीम कोर्ट ने, फुल कोर्ट ने इसको अपहोल्ड किया था इस कानून को। और ये इंटरनल मामला है, इनके रूल्स होते हैं सुप्रीम कोर्ट के, आपने एक ऑर्डिनेंस से वो चेंज करा दिया, और सिर्फ यही नहीं, कमेटी को नहीं चेंज कराया, अब तो यहाँ तक उसमें कह दिया गया कि सुप्रीम कोर्ट कौन सा केस पहले सुनेगा, यानी अब पार्लियामान ये फैसला करेगी कि सुप्रीम कोर्ट कौन सा, उसके और 8 सेक्शंस को भी अमेंड किया, उसमें एडिशंस भी किए हैं, आप देखिए उस ऑर्डिनेंस के अंदर। नहीं, तो लेकिन मैं वही आपसे पूछना चाह रही हूँ सर कि उसमें ये कहा गया है कि पहले वजह बतानी पड़ेगी कि कौन से केसेस आप पहले क्यों सुन रहे हैं, मतलब उसमें बहुत सारे उन्होंने कवानीन तब्दील किए हैं। लेकिन मेरा सवाल सर ये कि मौजूदा चीफ जस्टिस साहब को फैसिलिटेट करने की कोशिश की जा रही है कि तीसरा जज वो अपनी मर्जी से सुने, क्योंकि पहले तो ट्रांसपेरेंसी के लिए किया गया था कि 2 सीनियर मोस्ट जजेस को रखा जाएगा। तीन सीनियर पोस्ट, वो कमेटी 3 सीनियर जजेस की थी। और अब नेचुरली उन्होंने कहा था मास्टर ऑफ रोस्टर नहीं होता चाहता है, एक चीफ जस्टिस की डिक्टेटरशिप नहीं होनी चाहती। ये सारे कमेंट्स हुए आपके सामने, क्योंकि इसकी वीडियो रिकॉर्डिंग मौजूद है उस केस की, जब चला था प्रैक्टिस उसके अंदर ये सारे कमेंट्स आए, आपके पास मौजूद है, आपके पास आप सुन लीजिए कि डिक्टेटरशिप और चीफ मास्टर ऑफ द रोस्टर क्या चीज होती है। ये आज फिर वो मास्टर ऑफ द रोस्टर बन गए तीसरे, और कह रहे हैं जस्टिस याहिया अफरीदी ने बैठने से मना कर दिया। अब चीफ जस्टिस साहब कह रहे हैं, तो उनको बेहतर मालूम होगा इस बात का, जब भी उन्होंने 5वें नंबर के जज साहब, मौजूद जज साहब को उसमें शामिल किया। तो अब ये तो वो लोग बेहतर बता सकते हैं, लेकिन जो हो रहा था कि आपने फिर अब रोस्टर अपने पास ले लिया, और आप देखिए 30 तारीख को 63A का केस भी लग गया, जिसके अंदर कि वो वोट डालने का हक मुनहरिफ अरकान अपना वोट डाल सकता है, जो काउंट होगा, तो वो 30 तारीख को लग गया। तो फिर आप देख लीजिए क्या हो रहा है अब। और फिर आप ये आईनी तरमीम हमारी तलवार इस अदलिया पे लटक रही है कि किसी तरह ये अदलिया ही खत्म हो जाए।